Hello my dear students, myself Shyam Kulshrestha, maths teacher from SKLGD Public School। हमारा लास्ट वीक में चैप्टर जो चल रहा था वो था चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 4.3। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, बाकी ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund। यामिनी फातिमा दो स्टूडेंट थी 9th क्लास की, जिन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया 100 रुपीज़। दोनों ने मिलकर किस में किया? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। और इसका हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो देखो सॉल्यूशन हमने क्या किया, लेट देयर कंट्रीब्यूशंस क्या मान लिया, एक्स एंड वाई, यानी यामिनी का एक्स माना, फातिमा का वाई माना, और इन दोनों का सम कितना हो गया 100, एक्स प्लस वाई इक्वल 100। फिर इसको क्या किया हमने, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो इस एक्स को इधर ले गए, यहाँ प्लस से इधर जाके क्या हो गया, ये माइनस। अब देखो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 100 माइनस 0 क्या हो गया 100। अब x की वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो 100 माइनस 100 क्या हो गया 0। तो पॉइंट क्या आ गए, प्लॉट द पॉइंट्स। हम ए ये माना 0,100 और ये 100,0। अब इसको हमें किस में बनाना है, ग्राफ पेपर पर। ठीक, तो देखो ये है हमारा ग्राफ पेपर। ये मैंने पहले से थोड़ा सा बना लिया है। अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0,100। तो 0 कहाँ होता है, यहाँ, और 100 कहाँ है, ये। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ए। अब दूसरा था 100,0, तो एक्स की वैल्यू तो 100 थी और वाई की वैल्यू 0 थी, वो किस पर होगी, इसी पर। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब इसको हमने क्या कर लिया, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। ये हो गया, तो ये पॉइंट ए है और ये बी है। वही इक्वेशन कौन सी थी, एक्स प्लस वाई इक्वल 100। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, हमारी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाकर यहाँ लिख देंगे, द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स the straight line represents the required graph, या द की जगह ए लगा लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये पॉइंट कौन था, 0,100, और ये क्या था 100,0। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया 7th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। A countries like the USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। तो ये फॉर्मूला है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, फॉरेनहाइट को जब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला। अब इसमें लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव टेकिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। इसमें सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर। सेकंड क्या है, इन द टेम्परेचर इज 30 डिग्री।
अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको हमें किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। और द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज इट द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। फोर्थ है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर हमारा 0 है, डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। लास्ट वन है, इज देयर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। इसमें कह रहा है अगर न्यूमेरिकली अगर दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल है, यदि ये हाँ है, यदि आंसर यस में आ रहा है तो उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, टेक सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। तो हमने देखो इसमें सी की वैल्यू क्या रखी, 20। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, एफ इक्वल 9/5 सी प्लस 32। अब यहाँ सी की जगह हमने क्या रख दिया, 20। तो देखो 9/5 इंटू 20 प्लस 32, 5 से ये कितनी बार कट्टा, 4, तो 9 4 जा कितना हो गया, 36, 36 और प्लस 32 कितना हो गया, 38। ठीक, अब सी की वैल्यू हमने अगर 40 रखी इधर ये, तो 5 से ये कितनी बार कट गया, 8। ठीक, 9 8 जा 72 प्लस 32 104 आ गया, एफ की वैल्यू इतनी आ गई। सेम सी की जगह अगर 60 रखा तो एफ की वैल्यू कितनी आई, 140। सी की वैल्यू -40 रखी तो क्या आया, -40। देखो इसमें हमें वैल्यू ज़रूरी नहीं है जो इसने दी है वही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान इतना रखना कि वैल्यू वही रखनी है कि ये इस तरीके से आए। अगर आप जैसे आपने इसमें 1 रख दिया तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो फ्रैक्शन में ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या आएगी, मुश्किल आएगी। तो इस तरीके से पॉइंट रखने हैं, तो ग्राफ में हम ईजिली इस पॉइंट को सर्च कर सकते। ठीक है, तो प्लॉट द पॉइंट्स क्या आ गए, 20 68 20 68 एंड 40 104 60 140 -40 एंड -40। अब इसको हमें किस पे करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसमें फर्स्ट था पॉइंट हमारा 20 68, एक्स की वैल्यू 20 थी, वाई की वैल्यू कितनी थी, 68। तो देखो 20 ये है और 68 किधर है, ये 60 और 90 के बीच में ये। सेकंड थी हमारी 40 एंड 104, तो 40 ये है, 104 ये रहा, सॉरी 104 ये। ठीक, थर्ड थी हमारी 60 एंड 140, तो 60 ये था, 140 ये है। और जो लास्ट वाली थी वो क्या थी, -40 और -40। तो -40 की सो माइनस दोनों माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो -40 और -40 ये। ठीक, अब जो ये पॉइंट है उन सब जहाँ जहाँ ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट तीन, इन सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। करेक्ट। ठीक, तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। ग्राफ को पहले देखो उसमें क्या लिखा था, एक्स एक्सिस को क्या मानेंगे, सेल्सियस, और वाई एक्सिस को क्या मानेंगे, फ़ारेनहाइट। अब इसमें हमने क्या डिस्टेंस लिया, 20 40 60। ठीक, -20 -40 -20 -40, इसमें और सॉरी इसमें 30 और 60 का लिया है वाई एक्सिस में, 30 60 90 120 150 180। जो हमने माना है वो आपको स्केल में लिख देना है। ठीक है, लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें सेकंड में क्या पूछा था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का वो जो वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है, फ़ारेनहाइट में।
वैसे तो हम न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रख के, लेकिन हमें किसके द्वारा निकालनी है, ग्राफ के द्वारा। तो देखो 30, 20 और 40 के बीच में होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जहाँ ये काटेगा वही वाला पॉइंट आपको लिख दिया जाएगा। वहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फ़ारेनहाइट का। तो वो कितना आ गया हमारा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको पॉइंट भी आप निकाल लोगे। अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब यहाँ देखो 95 कहाँ होगा, इधर। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और जिस लाइन को मीट करेगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला, जहाँ ये काटेगा वो पॉइंट देख लें, वो कितना आ गया हमारा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं 0 डिग्री पर कितना होगा। ठीक है, 0 डिग्री पर कितना आया ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है। इसमें क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल क्या होता है, -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको लर्न कर लेना एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्राफ के द्वारा देखोगे तो फ़ारेनहाइट की 0, यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, लेकिन न्यूमेरिकली ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आप लर्न कर लेना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड की। अब देखो ये क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ। एफ इक्वल क्या होता है, 9/5 C/32। अगर जीरो, इसकी वैल्यू 0 कर दी जाए, सी की वैल्यू, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 32 डिग्री, ठीक है, समझ में आया? अब देखो उसमें लिखा था अगर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट अगर दोनों इक्वल हैं तो वो वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये बराबर क्या मान लिया, x। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। क्लियर। अब देखो ये भी x है, ये भी x है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उन वैल्यूओं को लेफ़्ट साइड लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, 9/5 x माइनस एक्स और -32। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको तो इधर ले गए हैं और इसको इधर ले गए हैं। प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -40। तो इसमें लिख देंगे यस, -40 डिग्री पर बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके साथ ये वाली हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक, और आज की वीडियो भी मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।